वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल ABST के पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय परिवहन प्रतिरूप में आने वाले अधिन्यासन समस्याओं पर एक व्यावहारिक प्रश्न व उसके हल पर चर्चा करूँगा। बाकी वैसे अधिन्यासन समस्याएं जो है वह मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये अपन सारा कुछ चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें कहा है 5 lathes are to be allotted to 5 operators, 1 each, and the following table gives weekly output figures in pieces। यानी ये 5 लेथ मशीनें हैं, कॉलम वाइज आप देखें L1, L2, L3, L4, L5। These are 5 lathe machines and operators left row wise आप देखें there are 5 operators P, Q, R, S and T। और नीचे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट पर पीस इज ₹25। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। ये क्वेश्चन है आपके सामने है ये अधिन्यासन का, असाइनमेंट प्रॉब्लम का है, लेकिन ये मैक्सिमाइजेशन का है। तो ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसको हमें अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चूँकि हमारा सब प्रॉफिट पर पीस जो है फिक्स है ₹25। अब हमें असाइनमेंट इस तरीके से करना है, चूँकि ये जो ऊपर क्वेश्चन फिगर में टेबल दे रखी है ये वीकली आउटपुट की टेबल है। तो हमारा 5 व्यक्तियों के मध्य 5 लेथ मशीन को इस प्रकार आवंटित करेंगे जिससे कि आउटपुट ज़्यादा हो। और मैक्सिमम आउटपुट करना है, मीन्स मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। और मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है असाइनमेंट से। तो एक बार वापस से कल जो चरण आपको बताए थे पूर्व में, उसकी एक बार चर्चा करें। फर्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स एंड पर्सन्स शुड बी इक्वल। तो 5 व्यक्ति हैं, 5 लेथ मशीन है, इसका मतलब ये उस दृष्टि से ठीक है। यदि कोई मशीन कम होती या व्यक्ति कम होते तो उसको डमी मान करके हम इक्वल कर लेते। देन फिर अब बात आती है कि ये जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें ये जो आउटपुट टेबल है, उस आउटपुट टेबल में जो सबसे बड़ा अंक है, सर्वाधिक जो अंक है वो है आपका 42 SL5 में। S रो में L5 के नीचे जो आपका अंक है वो 42 है, वो मैक्सिमम अंक है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी जगह 42 की जगह हम पहला कॉलम चुनते हैं, पहला सेल लेते हैं PL1 वाला 20 का, तो हमें 42 इकाई का उत्पादन, जब 20 वाले को अगर हम चुनाव करें तो एक तरीके से 42 में से 20 कम कर दें तो हमें 22 इकाइयों की लॉस होती है। तो ये जो हम टेबल नंबर जो तालिका 52 दे रखी है, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल तालिका 52, उसका पहला जो सेल है PL1 वो है 22। वो कैसे आएगा कि मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में जो आपकी लाभ की उत्पादन की जो सारणी है, उसकी सबसे बड़ी जो फिगर है, उस बड़ी फिगर में से सारी फिगर्स, उस टेबल के सारे फिगर्स को घटा दीजिए। तो 42 - 20 22। अगली रो, इसी रो में आगे चलें, 42 - 22 20। इसी रो में फिर आगे चलें, 42 - 27 15, 42 - 32 10 और 42 - 36 आपका 6। इसी तरीके से L1 कॉलम को हम पूरा करेंगे तो 42 - 19 23 आ जाएगा, 42 - 23 19 आ जाएगा, 42 - 21 21 आ जाएगा और 42 - 24 और इस तरीके से 18 आ जाएगा। तो ये एक रो P वाली और एक L1 वाला कॉलम जो है, मैंने बताया सार ये है कि जो क्वेश्चन फिगर की टेबल है उसमें जो सर्वाधिक अंक बड़ा है, सबसे बड़ा अंक 42 है, उसमें से सारे अंकों को आप घटा दीजिए और ये अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल आपके आ गई। अब इसके बाद इस क्वेश्चन हम लॉस को क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ से अब हमारा असाइनमेंट का वर्क शुरू होगा। और असाइनमेंट का वर्क शुरू करते समय हमने असाइनमेंट को कैसे लागू करेंगे, तो उसके जो चरण थे, तो पहला चरण था
प्रत्येक पंक्ति का जो न्यूनतम अंक है उस न्यूनतम अंक को उस पंक्ति के सभी अंकों में से घटा दें। तो पी पंक्ति जो है उसका न्यूनतम अंक 6 है। तालिका 52 को आप देखें, उसमें न्यूनतम अंक है 6। तो पहली पंक्ति पी वाली में से 6 सब में से घटाते हैं। 22 में 6 गया 16, 20 में 6 14, 15 में 6 9, 10 में 6 4 और 6 में 6 0। क्यू में न्यूनतम अंक है आपका 2। तो 23 में से 2 21, 19 में से 2 17, 13 में से 2 11, 8 में से 2 6 और 2 का 2 गया तो 0। देन आर जो रो है उसका न्यूनतम अंक है 3। तो 19 में से 3 जाएगा 16, 14 में से 3 जाएगा 11, 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 में से 3 जाएगा 0, 8 में से 3 5। देन अगली रो एस में न्यूनतम है वैल्यू 0, जिसमें अगर रो में या कॉलम में 0 आ जाएगी तो चूंकि 0 न्यूनतम है और 0 को किसी में से घटाओगे तो आप परिवर्तित होकर एज इट इज आ जाएगा। तो 21 18 11 5 0 एज इट इज आ जाएगा। देन टी जो रो है उसका न्यूनतम अंक है 1। 1 को आप जब घटाएंगे तो 18 में से 1 17, 14 में से 1 13, 11 में से 1 10, 6 में से 1 5 और 1 में से 1 जाएगा 0। इस तरीके से तालिका नंबर 53 आ गई कि तालिका 52 में प्रत्येक रो के न्यूनतम अंक को उस रो के सभी अंकों में से घटाने के बाद इस तरह से तालिका 53 आ गई। अब तालिका 53 में अब हम अगले तालिका 54 ज्ञात करने के लिए हम करेंगे प्रत्येक कॉलम जो है उसके न्यूनतम अंक को उस कॉलम की सभी प्रविष्टियों में से घटा दें। तो जैसे आप L1 कॉलम देखें तालिका 53 का, तो तालिका 54 के लिए तालिका 53 आधार होगी। तो 16 न्यूनतम है, तो 16 को घटाएंगे। 16 में से 16 0, 21 में से 16 जाएगा 5, 16 में 16 जाएगा 0, 21 में 16 जाएगा 5 और 17 में 16 जाएगा तो ये आपका 1। तो ये आ जाएगा 0 5 0 5 1। इस तरीके से सारे कॉलमों को हम गणना करके सारे कॉलमों में से न्यूनतम को घटा करके हम तालिका 54 ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार यह आपकी तालिका 54 आ जाएगी। अब इस तालिका 54 आपको आ गई प्रत्येक कॉलम का 53 नंबर तालिका में से प्रत्येक कॉलम का न्यूनतम घटाने का तालिका 54 आ गई। तत्पश्चात अगला स्टेप ये था कि आप इस विकल्प त्याग की तालिका ज्ञात करने के बाद पंक्ति न्यूनतम और स्तंभ न्यूनतम घटाने के बाद इस तालिका 54 में जितनी जीरो हैं उन जीरो को कवर करते हुए ढकते हुए हमें रेखा खींचनी है। तो आप L5 कॉलम देखें तो उसमें आपको 3 जीरो हैं, तो आप एक रेखा खींच दी तो 3 जीरो ढक गई। पहली पंक्ति P को देखेंगे उसमें जीरो है तो आपने एक रेखा आड़ी खींच दी। एक R जो पंक्ति है उसमें भी आपके 3 जीरो दिख रही हैं तो उनको भी खींच दी, आपने एक रेखा खींच दी। अब प्रश्न आता है कि भाई क्या यह अनुकूलतम अंक है, यानी कहने का मतलब कोई भी जीरो बिना ढकी नहीं रहनी चाहिए। अब इसको हमने खींचने के बाद देखा सारी जीरो ढक गई, लेकिन इस तरह से ऊर्ध्व या क्षैतिज खींची गई रेखाओं की संख्या यहाँ पर 3 है मात्र, जबकि यह रेखाओं की संख्या होनी कितनी चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ जॉब्स के बराबर 5, लेकिन ये 3 है। इसका मतलब यह अनुकूलतम हल नहीं है। इसके लिए हम जो है सुधार करेंगे, और सुधार में मैंने आपको बताया कि तत्पश्चात इसका मतलब अनुकूलतम हल नहीं, सुधार करेंगे। तो अब हम तालिका 55 ज्ञात करेंगे। तालिका 55 ज्ञात करने के लिए नियम ये था कि भाई जो आपकी अंतिम तालिका है 54 अभी, उसमें जो अनकवर्ड अंक हैं, अनकवर्ड बिना ढके अंक हैं, उनमें से न्यूनतम अंक है आपका 1। उस 1 को सारे अनकवर्ड अंकों में से आप घटा देंगे। तो जैसे Q रो में है 5 6 7 6, तो 5 में से 1 गया, तो तालिका 55 में इस Q रो की जगह 5 की जगह 4, 6 की जगह 5, 7 में से 1 घटा के 6 और 6 में से 1 घटा करके 5, इस तरीके आ जाएगा। ऐसे ही नीचे S और T 5 7 7 5 है, सब में से 1 1 आप घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6 और 5 में से 1 जाएगा 4। और उसके नीचे जो है 1 2 6 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में 1 जाएगा 4 आ जाएगा। तो सबसे पहला नियम सुधरा हुआ हल ज्ञात करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में पहला नियम तो यही है कि भाई अनकवर्ड अंकों में से जो न्यूनतम अंक है वह न्यूनतम अंक आप घटा करके सारे अनकवर्ड अंकों में से अगली सारणी में तदनुसार उन अंकों को लिख देंगे। दूसरा नियम ये था कि ऐसे अंक जिनके ऊपर एक रेखा गुजर रही है, चाहे वो आड़ी गुजरे चाहे वो खड़ी गुजरे, वो
क्षैतिज या ऊर्ध्व। तो पहली पी में जो रेखा है उसके पहले 4 अंक L1, L2, L3, L4 के, और आर पंक्ति के पहले 4 अंक, चूँकि इनके ऊपर एक एक रेखा गुजर रही है, लिहाजा इनको एज इट इज़ बिना मूल्य परिवर्तन किए हुए 0, 3, 5, 4 अगली सारणी में लिख देंगे, और आर पंक्ति के भी इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही जो L5 कॉलम है उसमें QL5 की वैल्यू 0 है, एज इट इज़ आ जाएगी। एस और टी के सामने L5 की वैल्यू जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब केवल बचे 2 अंक PL5 और RL5। तो तालिका 54 में इनकी जगह पर जो भी अंक लिख रहे थे, चूंकि ये अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रेखा 2 रेखा गुजर रही हैं, एक ऊर्ध्व एक क्षैतिज, यानी क्रॉस बन रहा है, तो ऐसे अंकों के स्थान पर अगली टेबल में वह न्यूनतम अंक जो अनकवर्ड अंकों में से घटाया था वो इसमें जोड़ करके अगली सारणी में हम लिख देंगे। और हमने अगली तालिका इस तरीके से 55 हमने ज्ञात कर ली। अब तालिका 55 में भी फिर वही नियम लगेगा कि भाई अब जितनी जीरो हैं उन जीरो को कम से कम रेखाओं से ढकना। तो एक रेखा L1 के नीचे खींची, एक L5 के नीचे और एक R रो में खींच दी, और इतना खींचते ही ये आपके सारे अंक ढक गए, लेकिन रेखाओं की संख्या अभी भी 3 है। इसका मतलब अभी भी यह अनुकूलतम हल नहीं है। अब अनुकूलतम हल नहीं है तो फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे जो 54 से 55 के लिए दोहराई थी, कि अब जो अनकवर्ड अंक हैं उन अनकवर्ड अंकों में से जो न्यूनतम अंक है दैट इज़ TL4 इन टेबल 55 और दैट इज़ 1। तो 1 को सारे अनकवर्ड अंकों में से घटा करके और अगली तालिका में लिख दें। तो L2 कॉलम में है 3, 5, 6, 1, जिस पर रेखा गुजर रही है उसको नहीं हम काउंट कर रहे हैं, सब में से 1 घटा दें। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, और 1 में से 1 गया 0। और फिर ऐसे ही L3 वाली रो जो कॉलम है 5, 6, 6, 3, 5 में से 1 4, 6 में से 1 5, 6 में से 1 5, 5 में से 1 गया 4, और 4, 5, 4, 4, इनमें से 1 घटा के लिख देंगे। फिर दूसरा नियम, जिन अंकों के ऊपर एक रेखा गुजर रही है उनको अपरिवर्तित मानते हुए जो मूल्य 55 नंबर टेबल में है वही मूल्य 56 नंबर में उसी स्थान पर लिखते हुए लिख देंगे। तो पहला मूल्य था 0, 4 L1 कॉलम का, तो 0, 4 आ जाएगा। लास्ट में था S और T के थे 4 और 0, वो आ जाएगा आपका। ऐसे ही L5 कॉलम में है आपका, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब बचेगा ऐसे अंक जिन पर कोई भी 2 रेखाएं गुजर रही हों, जैसे R रो में L1 कॉलम की जगह पर L5 कॉलम की जगह, तो उन अंकों में वह न्यूनतम अंक जो अनकवर्ड में से घटाया था उस पर जोड़ देंगे और फिर अगली टेबल में लिख देंगे। इसको लिखने के बाद फिर हमने वही नियम से फिर रेखाएं खींचेंगे कि भाई कम से कम रेखाओं से हमको 0 ढकनी है, सारी 0 कवर हो जाए, रेखा कम से कम खींचे। तो एक रेखा तो आपने अब टेबल नंबर 56 में आप देखें, एक रेखा L5 में खींच दी, एक P में, एक आपने खींच दी R में और एक खींच दी T में। अब रेखाओं की संख्या हुई 4, लेकिन व्यक्ति और काम है हमारे 5। इसका मतलब यह भी अनुकूलतम हल नहीं है। अब ये भी नहीं है तो इसमें फिर आगे अनकवर्ड अंकों में फिर वही नियम 3 स्टेप दोहराएंगे कि भाई जो टेबल नंबर 56 में अनकवर्ड अंक हैं उसमें से जो न्यूनतम अंक है वह न्यूनतम अंक सारे अनकवर्ड अंकों में से आप घटाएंगे। तो टेबल 56 में जो अनकवर्ड अंक है वो Q और S जो रो हैं उनमें हैं, और उनको देखेंगे तो 3 अंक ऐसा है जो सबसे छोटा है, तो सारे अनकवर्ड में से 3 घटा देंगे। सिंगल कवर्ड तालिका 56 में जो सिंगल कवर्ड अंक हैं उनको अपरिवर्तित मानते हुए तालिका 57 में उसी स्थान पर लिख देंगे अनकवर्ड मानते हुए। और उसके पश्चात फिर आपका ऐसे अंक जो डबल कवर्ड हैं, जैसे P रो में L5 में एक, R रो में L5 में दूसरा और T रो में L5 में तीसरा, इनके ऊपर 2 रेखाएं गुजर रही है, एक आड़ी एक खड़ी, तो उनमें वो है 3 जोड़ करके इस तालिका 57 हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इस तालिका 57 में फिर वही नियम है रेखाएं खींचने का कि भाई कम से कम रेखाएं खींचें और ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर हो जाएं। इस नियम को जब हम ध्यान रखेंगे तो हमने देखा यहाँ एक हमने L5 में खड़ी खींची, दूसरी P में, तीसरी R, S और T में खींच दी। तो इस तरह से रेखाएं की संख्या 4 आड़ी खींची और 1 खड़ी खींच दी, तो रेखाओं की संख्या हो गई हमारे 5, और व्यक्ति और कामों की संख्या भी 5 है। इसका मतलब अब यही हमारा अनुकूलतम हल है। इस अनुकूलतम हल के आधार पर
अब हमें किसको कौन सा काम आवंटित करना है, इसके लिए तालिका 57 को हमने वापस पुनः रिपीट करके तालिका 58 में लिखा है, बस केवल जो रेखाएं खींची थी वो हमने नहीं लिखी। तो हमने कहा कि भाई आवंटन के लिए आवंटन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले उस पंक्तियों को छांटें जिनमें केवल एक शून्य है। तो लास्ट तालिका 57 थी, वही 58 के रूप में लिख रहे हैं। तो P में केवल L1 की जगह पर 0 है, इसका मतलब P ऑपरेटर को L1 मशीन दी जाएगी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। Q को अगर आप देखें तो Q के पास L5 ही विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देन फिर आप ये दो तो हो गए, R और S और T, इन रो में कई जीरो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जीरो हैं। तो एक बार अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हमने P और Q को लिया। अब हमने इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको बताया था कि भाई ऐसा कॉलम छांटिए जिसमें केवल एक जीरो हो। तो अब L3 कॉलम है, उसमें केवल R के यानी R रो में और L3 कॉलम में केवल एक जीरो है। इसका मतलब L3 मशीन जो है वो R को ही दी जा सकती है, तो R को L3 दे देंगे आप। इसी तरीके से L4 को अगर आप देखें तो L4 में अब यद्यपि 2 जीरो हैं, एक L3 की एक एक R की और एक S की, लेकिन चूंकि R को हम L4 3 दे चुके तो अब L4 केवल S को ही दिया जाएगा, तो S को L4 दे देंगे। इस तरीके से आपका L3 L1 L5 L3 और L4 बढ़ चुका है, तो बच गया T को हम जो है L2 दे देंगे और इस तरीके से ये हमारा आवंटन आ जाएगा। इस आवंटन के स्थान पर अब वीकली आउटपुट, तो जो आपकी क्वेश्चन फिगर में जो टेबल दे रखी है, क्वेश्चन सारणी में जो सारणी दे रखी है, वहाँ से इनका आउटपुट ले लेंगे कि PL1 का आउटपुट क्या है, QL5 का आउटपुट क्या है, RL3 का, SL4 का और TL2 का आउटपुट ये लिख देंगे। इस तरीके से टोटल आउटपुट हो गया 160 और एक इकाई पर 25 रुपये का प्रॉफिट है, तो 160 गुणा 25 करेंगे। इस तरीके से इस संस्था को 4000 रुपये का लाभ होगा। और इस तरीके से ये आपके अधिन्यासन की एक समस्या जो है वह मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।